देश की राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाके की हवा अब जहरीली हो गई है। लगातार बढ़ते प्रदूषण से लोगों का हाल बेहाल है। उधर लगातार बिगड़ती फिजाओं के बीच रविवार से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रैब के चौथा चरण लागू कर दिया गया है। इस बीच सोमवार को दिल्ली सरकार ने कहा कि 10वीं और 12वीं छोड़कर 10 नवंबर तक सभी स्कूल बंद रहेंगे। हालांकि ऑनलाइन के रूप में कक्षाएं चालू होंगी। वहीं 13 से 20 नवंबर तक राजधानी में ऑड इवन फार्मूला लागू रहेगा। दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। दिल्ली में सोमवार के वायु प्रदूषण स्तर की बात की जाए तो आरकेपुरम में AQI 466, ITO में 402, पटपड़गंज में 471 और न्यू मोतीबाग में 488 दर्ज किया गया। इससे पहले 4 नवंबर को शाम तकरीबन 4 बजे दिल्ली का औसत AQI 415 दर्ज किया गया है, जो 5 नवंबर को सुधरने की बजाय और भी ज्यादा बिगड़ गया। रविवार 5 नवंबर की अगर बात की जाए तो दोपहर 2 बजे के आसपास AQI दिल्ली का 461 और शाम 4 बजे तक दिल्ली का औसत AQI 456 रहा। राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच ग्रैब को लागू करने वाली उप समिति की बैठक हुई। इस दौरान उप समिति ने क्षेत्र में वायु गुणवत्ता की मौजूदा परिस्थिति के साथ साथ मौसम संबंधी स्थितियों और वायु गुणवत्ता सूचकांक के पूर्व अनुमानों की व्यापक तौर पर समीक्षा की। बता दें कि समिति ने पाया है कि अत्यधिक प्रतिकूल मौसम और जलवायु परिस्थितियों के कारण AQI के आगे भी गंभीर प्लस श्रेणी में बने रहने की आशंका है। वायु गुणवत्ता में और गिरावट को रोकने के प्रयास में उप समिति ने निर्णय लिया कि ग्रैब के चरण 4 के तहत सभी कार्रवाई की जाएंगी। ग्रैब के चरण 4 के अनुरूप 8 सूत्री कार्य योजनाएं रविवार से पूरे एनसीआर में तत्काल प्रभाव से भी लागू कर दी गई हैं। इस 8 सूत्री कार्य योजना में विभिन्न एजेंसियों और एनसीआर तथा DPCC के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा कार्यान्वित या सूचित किए जाने वाले कदम शामिल हैं। तो चलिए आपको बताते हैं ग्रैब चरण 4 के 8 सूत्री कार्य क्या है। पहला यह है कि दिल्ली में ट्रक यातायात का प्रवेश रोकना, हालांकि आवश्यक वस्तुओं को ले जाने की इजाजत होगी। EV, CNG, BS6 डीजल वाहनों के अलावा दिल्ली के बाहर पंजीकरण LCV वाहनों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। इसमें सिर्फ आवश्यक वस्तुएं ले जाने और आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले वाहन शामिल होंगे। दिल्ली में पंजीकृत डीजल चालित मध्यम माल वाहन और भारी माल वाहन के दिल्ली में चलने पर प्रतिबंध होगा। आवश्यक वस्तु ले जाने वाले, आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले ऐसे वाहन इसमें शामिल नहीं होंगे। राजमार्ग, सड़क, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, बिजली ट्रांसमिशन पाइपलाइन जैसी सार्वजनिक परियोजनाओं में भी निर्माण गतिविधियों पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। ग्रैब के चौथे चरण के तहत दिल्ली और एनसीआर में सरकारी कक्षा 6 से 9 और कक्षा 11 के लिए भी कक्षाएं बंद करने और ऑनलाइन मोड में पढ़ाई करवाने पर निर्णय ले सकती है। दिल्ली में फिलहाल 10वीं और 12वीं को छोड़कर 10 नवंबर तक सभी स्कूल बंद हैं। ऑनलाइन रूप से हालांकि क्लासेस चालू रहेंगी। एनसीआर राज्य सरकारें, GNCDT सरकारी नगरपालिका और निजी कार्यालयों को 50% क्षमता पर काम करने और बाकी को घर से काम करने की अनुमति देने पर निर्णय लेगी। केंद्र सरकार के कार्यालयों में कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति देने पर केंद्र सरकार उचित निर्णय ले सकती है। राज्य सरकारें कॉलेजों या शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने और गैर आपातकालीन वाणिज्य गतिविधियों को बंद करने, पंजीकरण संख्या के आधार पर सम विषम के रूप में वाहनों को चलाने की अनुमति देने जैसे अतिरिक्त आपातकालीन उपायों पर भी विचार कर सकती है। बता दें कि ग्रैब के तहत शहर में तकरीबन 1.5 लाख पेट्रोल 4 पहिया वाहनों को नहीं चलने वाली श्रेणी में रखा है। उधर दिल्ली परिवहन विभाग ने एक अधिसूचना में कहा कि नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने वाले किसी भी 4 पहिया वाहन पर 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। हालांकि लोग इन पाबंदियों को गंभीरता से लेते नजर नहीं आ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि ग्रैब 4 का असर कितना होता है। वीडियो डेस्क NBT ऑनलाइन।